करो योग, करो योग, योग युक्ति, योग युक्ति, योग युक्ति। हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा गौरव हिंदुस्तान, हमारा संकल्प युग परिवर्तन, सतयुग जब शुरू होगा भारत की शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा भारत की शुरू होगा। स्वागत है आपका एजे न्यूज़ दुनिया देखो में सच दुनिया के साथ। जैसे कि हम प्रोग्राम में आए हुए हैं आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोग्राम करा जाता है, 21 जून को लगातार जगह जगह प्रोग्राम किया था। हिंदुस्तान के अंदर भारत एक योग का जो है एक दाता है, जो देने जिसने योग सिखाया दुनिया को, तो उसी के रिगार्डिंग प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, एक बार नव जागृति योग समिति के थ्रू ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिससे हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि योग से हमारे फायदे क्या क्या हैं और किस तरीके से हम योग के जरिए एकता को या एकजुटता को हम जो है एक तरीके से संगठित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से, यहाँ के स्थापक हैं योग समिति के, उनसे ही बात करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हम ये प्रोग्राम में आए हुए हैं। आज 21 जून नव जागृति योग समिति का प्रोग्राम है, जो हर साल ये 21 जून को करते हैं। जैसे कि आज आपको पता है कि भारत के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है, जगह जगह इसके लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम संस्थापक जो है नव जागृति योग समिति के, उनसे ही बात करें, कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे। जैसे कि अभी रवि शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि योग जो है, जैसे कि योग आप करते हैं, रोज करते हैं, आज 21 जून का दिन है जो हमारा पूरा देश जो है योग दिवस मना रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका? सबको ओम। और आज योग दिवस है और इसमें मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सबसे पहले मैं बस संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा, हमने जो योग की यहाँ पर प्रारंभ किया अपने गुरु बाबा रामदेव जी के सानिध्य में 2006 से हमने यहाँ सोने बिहार में किया। जो सबसे पहले मैं अल्बर्ट स्कूल में ग्रीन डे स्वर्ण भारती, फिर 2008 में यहाँ पर स्थापना की, और उसके बाद 2011 में तीसरे पुस्ते पर और 2015 में 0 पुस्ते पर। इस तरह से हमें अपने सभी सहयोग का सबका आशीर्वाद मिलता चला गया, और हमारी पूरी सोने बिहार में जितनी भी ठोकर हैं सब पर योग कक्षा का निर्माण है। और 2008 से लगातार हर शिविर में जितने भी ठोकर हैं सब पे योगा चल रहा है। हमारी टीम है, हमारी संस्था है, सब एक ही परिवार है, पर एक थोड़ी जिम्मेदारी अलग अलग दी है, और उसके वो अलग अलग होते हुए भी सब एक हैं। और हमारा योग कक्षा पूरी सोने बिहार में स्कूलों में भी चल रहा है। और हमारा अध्याय ये है कि हमारे जो बाबा रामदेव जी का था कि सभी योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और हम सबसे यही कामना करेंगे कि जो हमारे बाबा रामदेव जी का अध्याय था, और इसमें हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर योग दिवस को पूरे विश्व पर उन्होंने एक पटल पर रखा, और उस विश्व पटल पर रख करके आज पूरा विश्व इस योग दिवस को मना रहा है। भारत नहीं, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसको मना रहे हैं। और हमारा बस हम इतना ही कहेंगे कि योग हमारे अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो बात कपित हैं, शब्द धातु, उन सबको ठीक करता है। हमारे अंदर 72 करोड़ 72,000 10,210 नाड़ियां हैं, इन सब की शोधन क्रिया करते हुए हमारे अंदर के स्वस्थ रखता है। क्योंकि हम दवाइयों पे जाते हैं, मेडिसिन पे जाते हैं, तो योग हमें आहार व्यवहार और नित्य क्रिया में बताता है। सुबह उठ करके अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटा अपने लिए अगर योग प्राणायाम साधना करे तो कभी कोई बीमार नहीं रहेगा। और उसके साथ में और निवेदन करना चाहूंगा कि जो बीमारी का एक मुख्य मूल कारण है, वो कारण है जंक फूड। जो हम सुबह उठ करके बाहर की जंक फूड, मैदे से बनी चीज, सड़ी हुई चीज खाते हैं, सारी बीमारी का कारण वही है। 90% बीमारी का कारण वही जो हम खुला खाना खाते हैं, जैसे मोमोस हो गए, समोसे, खुले जो भी है। हाँ ठीक है, स्वाद के लिए खाओ, मगर घर में बना करके खाएं। जो भी चीज खाएं घर में बना के खाएं। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा किसी के बारे में, परंतु मैं ये कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के। योग में एक शब्द आता है हित बुक, मित बुक और ऋतु बुक, यानी कि जो भोजन हमारे हित में है वो भोजन करे, जो हमारा मन करे वो करे, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार चले। और जो मौसम के प्रकृति के अनुसार चलेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो निरोग और स्वस्थ ही रहेगा। और ये मैं सबसे मंगल कामना करता हूँ। इस चीज को सभी अपने ध्यान में रखेंगे, और सभी अपने योग शिक्षकों से भी, सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि वो भी इसका पालन करें, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति बैलेंस अपने आप बनाती है, और प्रकृति के अनुसार हम चले। जब सारे जीव जंतु प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? हम भी चल सकते हैं। तो जब भी प्रकृति के अनुसार जीव जंतु चलते हैं तो हम भी चलेंगे। तो जब हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो हम निरोग और स्वस्थ रहेंगे। और मैं सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए सबको ओम, जय भारत, जय माता की। और ये जैसे कि देख पा रहे हैं, हम महिलाएं भी हैं यहाँ पर,
तो महिलाओं की बात होती है कि साथ चल के मिल के चलना है हमें, तो महिलाएं हैं और वो भी योग करती हैं साथ में, तो उसके पीछे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं को आगे आना चाहिए इसके लिए इस तरीके से? देखो, सबसे मैं तुम्हें महिलाओं से और अपनी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैन तो वही है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और मैं आज 18 साल से बाबा रामदेव के सानिध्य में जुड़ा हूँ, योग कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें ही परेशान हैं। क्यों? सुबह उठ करके अपने बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार कराना, वो बीमार होती हैं, उसके बावजूद भी उनको तैयार करना, खाना करना, और अपने जो पति हैं उनके भी टिफिन तैयार करके भेजना। फिर घर के काम इतने होते हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता। तो मैं ऐसे गृहस्थ में जितने भी हैं सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुबह जितने भी व्यक्ति हैं थोड़ा बहुत हाथ बटाएं। देखो, घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है, थोड़ा सा हाथ बटाएं, और नहीं तो थोड़ा सा अपने जो बीबी है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियां जो भी परिवार में, उनको लेकर अपने घर की छत पर चाहे बेशक 15 मिनट करे, मगर करे जरूर। थोड़ा सा समय उनको भी दे, क्योंकि जिससे वो भी स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तभी तो हमें खाना वाना मिलेगा, और वो बीमार रहेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर हमें परेशानी होगी। जी, में से ना एक इनका पूनम, ठीक है। जैसे कि पूनम जी भी है हमारे साथ, तो उनसे ही बात करते हैं। तो महिलाएं यहाँ पर और भी हमने देखा कि आपने जैसे कि हम बने हुए प्रोग्राम के अंदर कि काफी लोग यहाँ पे योग कर रहे थे, तो पूनम जी से बात करते हैं कि पूनम जी, जिस तरीके से कहा था योगा जो है ईश्वर से जोड़ता, हमें जोड़ता परमात्मा से, और परमात्मा वो है जो हमें सेहत देता है, स्वास्थ्य देता है। तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योग जो है एक साधना है, और अगर हम उसे करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें जीवन मरण से मुक्ति मिलती है। ये स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए, मुक्ति के लिए सबसे बड़ा धाम है, साधना है। इसीलिए ये यहाँ पे रविदत्त भैया ने आपको बता दिया है, ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने यहाँ करा है और बहुत समय दिया है। इसके लिए हम सभी इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। अपना घर भी नहीं इन्होंने देखा, और इतनी मेहनत करी है, क्योंकि 2008 से मैं भी जुड़ी हूँ, उसके पहले से ये जुड़े हैं, और इनकी ही ये देन है जिसको आगे हम सब ने मिलके बढ़ाया है। और उसका 3 साल से हमारे राजकुमार त्यागी भैया जी ने संभाला है, और हर जगह शाखाएं बढ़ाई हैं, सभी संस्थाओं को जोड़ा है, और जो यहाँ आता है उन सब का हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके समय के लिए, उनके टाइम के लिए धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ अध्यक्ष भी अवेलेबल है, जो नवजागृति अध्यक्ष नवजागृति के, हम उनसे ही पूछेंगे। जैसे कि इन्होंने शुरू किया है 2008 से प्रोग्राम कर रहे हैं लगातार, और ये हर साल करते हैं। 21 जून खास दिन होता है योग दिवस का, तो क्या कहना चाहेंगे त्यागी जी कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? आपने शुरू किस तरीके से किया था, लोग इकट्ठा किस तरीके से किए थे आपने, और आज क्या सिचुएशन है? देखिए, वैसे तो हमने जो ना बहुत कोशिश करी यहाँ पे, जाने के पहले जाने के कुछ ही संख्या थी यहाँ पे। रविदत्त शर्मा जी ने यहाँ पे जो एक पेड़ लगाया, और यानी कि जो है उसकी छाया हम सभी ले रहे हैं इसमें, और इससे जो है पता नहीं कितनों को जो है लाभ मिला है, और वो जुड़ते चले गए। किसी को यानी कि आधा सर्वाइकल यानी कि जो है बिल्कुल दर्द होता था, किसी को जो है अधरंग मार गया, यानी कि जो है शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, तो उनको हमने बताया। यशोदा अस्पताल में एक एडमिट किए हमने, जो है यहीं पे जो है योग करते थे पहले, यानी कि फिर उन्हें छोड़ दिया, फिर उनको दिक्कत होगी, यशोदा अस्पताल में जो है एडमिट हुए। उसके बाद यानी कि डॉक्टरों ने यानी कि हमने बताया उनको, भाई आप लेट तो रहे हो, शरीर तो जब भी बेकार होगा जब भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है अनुलोम विलोम करेंगे तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। और उनको 5 दिन के अंदर ही उसका जो है रिस्पॉन्स मिला, और डॉक्टर भी कहने लगे कि ऐसा क्या किया आपने जिससे यानी कि आपका इतने जल्दी जो है आपको शरीर जो है सही हुआ, और 15 दिन के अंदर वो जो है आकर के योग किया। तो योग का तो बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स है, और योग जो एक ऐसी चीज है, अगर सुबह शाम अगर किया जाए, और जो है योग में एक खाने पर अपने कंट्रोल कर ले तो सबसे बढ़िया बात है कि खाने पे क्या है, तेल, चावल, और साथ में मैदा, और तीसरा मीठा। मिठाई जैन के कम से कम यूज करें जीभ के अनुसार, क्योंकि जीभ तक ही स्वाद है, मुंह में जब तक स्वाद रहेगा जब तक है, उसके बाद जो गले से नीचे उतरा वो कुआं है, उस कुएं में कितना भी कुछ भर सकते हो आप, यानी कि कोई फायदा नहीं, वो नुकसान देगा। और इस कंट्रोल रूम को अगर आप सही कर लेंगे तो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। तो हम यही कहेंगे सब जगह मिलकर के योग करें, और हर जगह योग होना चाहिए। अगर ये जगह नहीं है तो अपनी छत पे बैठ करके टाट पट्टी बिछा करके अपने जगह योग करें, और कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि कपालभाति पेट को सही रखता है, और यानी कि अनुलोम विलोम अपने यानी कि पूरे यानी कि जय मस्तिष्क को सोचने विचारने की क्षमता से बढ़ाता है, और नसों को जो ब्लॉक हो जाती है उसको खोलता है। तो आप जो है ये 2 चीजें जो है ध्यान करें कि वैसे तो जो है व्यायाम जो है हर अच्छा ही है, लेकिन
इनमें से जो है छाट करके गुरु रवि दत्त शर्मा जी ने, जो संस्थापक जी हैं यहाँ के, इन्होंने निचोड़ करके इसको जो निकाला और ये कहा कि कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 क्रियाएं एक ऐसी हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे आदमी को समय मिले या ना मिले, क्योंकि ड्यूटी में जल्दी भागता है, कोई जो कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और जब अपना आपा सही रहेगा तो पूरे समाज को भी देख सकता है, अपने जैसे परिवार को भी देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। जैसे कि ये वर्क संस्था भी यहाँ पर है आपके साथ में, है ना, ये लगातार बने रहते हैं आपके साथ में। तो नवजागृति वर्क संस्था ही कुछ प्रोग्राम पहले भी करे, हमने कवर भी किए थे। तो क्या मतलब सोच है कि ये वर्क संस्था किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर किस तरीके से करते हैं? वर्क जो संस्था है बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य कर रही है और जो हमें बड़ा आनंद आता है उनके साथ में मिलकर के कार्य करने में। कभी वे जमुना सफाई में, कभी पेड़ पौधों में, कभी जो है वातावरण में, कभी नशे के उससे, तो हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। शायद हम इतना समय नहीं दे पाते जितना जो है ये जो बच्चे हैं ये पूरे जो है समय देते हैं और टीम के साथ में जो है हमारे साथ में मिल करके जो है कार्य करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है और जय वर्क टीम को ये जो है वालों को भी अच्छा लगता होगा, शायद जो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी अच्छा लगता होगा। जिस प्रकार से हमें अच्छा लगता है तो अच्छे। अब हम बात कर लेते हैं जय वर्क वाले साथ में हमारे। जसीम भाई, आपको पता है कि आप ये प्रोग्राम में आते हैं, लगातार साथ में जुड़े रहते हैं आप। नव जागृति है, ये योग के लिए काम करते, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, श्वास के लिए काम करते हैं ना, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? यानी एक ऐसा कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, धर्म से अलग हटके, लेकिन वो जो है आप इसको भी साथ देते हैं, यानी इसमें बढ़ चढ़ के आप आगे आते हैं। मैं यहाँ पे 2 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लोग योग को धर्म से जोड़ते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, योग का असल अर्थ जो होता है ना, योग एक मैथमेटिक्स का जो वर्ड है ना, समजमा, उससे मिलके बना है, मतलब जोड़ना, एक मनुष्य को उसके बनाने वाले से जोड़ना। तो अब आप जानते हैं ना कि संसार में जितने मनुष्य उसका बनाने वाला तो है ना, तो यहाँ पर योग को धर्म से, जाति से, किसी समुदाय से, समाज से जोड़ना ये बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी गलती है इंसान की। हर इंसान को, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी एज का हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, किसी भी देश का, उन सबको योग से जोड़ना चाहिए। क्योंकि और अगर मैं भारत की बात करूं तो हम कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। अब ऐसा कैसे गुरु जिसका लीवर खराब है, किडनी खराब है, हार्ट अटैक आ जा रहा है ना, मतलब अगर वो 1 किलोमीटर दौड़ ले, सांस इतनी फूल रही है कि उसको ऑक्सीजन देना पड़ जा रहा है, ऐसा गुरु थोड़ी होगा। अगर हमें विश्व गुरु बनना है ना, तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर वो एनर्जी लानी पड़ेगी कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले। जब हम उसका मार्गदर्शन करें ना, तो हमारे अंदर एनर्जी हो, कि गुरु अगर थक के बैठ जाएगा, शिष्य पहले ही बैठ जाएंगे, वो आगे नहीं चलेंगे। अगर गुरु बनना है तो हमारे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत होनी चाहिए कि पूरा विश्व हमारे पीछे चले। अगर वो बैठे तो हम उसे चल के दिखाएं कि नहीं देखो, हमारे अंदर अभी भी एनर्जी, हमारे अंदर अभी भी ताकत है। और उसके लिए एक समाधान जो है वो योग है, योग से जुड़ना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, भारत वाकई विश्व गुरु कहलाएगा और हमारे अंदर वो शक्ति भी होगी। जैसे कि अभी हम वर्क के, हमने बात करी कुछ लोगों से भी, बाकी एक आध हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 2 मिनट का हम टाइम लेते हैं। बाकी थोड़ा बताएंगे भाई, जिस तरीके से यहाँ पे कहा जाता है कि ईश्वर परमात्मा से जोड़ने वाली चीज़, तो योग जो है एक बहुत अच्छा साधन है, तो जोड़ता हमें ऊपर से परमात्मा से, तो उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, क्या राय है आपकी? जी, मैं वर्क संस्था का एक मेंबर हूँ और मैं अक्सर योग करता रहता हूँ और हर इंसान करता है, अलग अलग फॉर्म के अंदर, अलग अलग उसके चीज़ों के अंदर वो योग करता ही रहता है। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, वो भी योग करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सुबह आके व्यायाम करते हैं, वो भी योग करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, वो भी योग करते हैं। किसी का नाम बदलने से ऐसा नहीं होता वो चीज़ें बदल जाएं, तो योग की अलग अलग फॉर्म है। ऐसे ही कुछ जो हमारे महान गुरु होते हैं वो बताते हैं कि कौन सी चीज़ किस ढंग से की जाए। तो जैसे हमारे साथ ये गुरुजी खड़े हुए हैं, तो इन्होंने बताया, कुछ चंद बताया, ऐसे कपाल भाटी बताया, अनुलोम विलोम बताया, जो कि मैदे के लिए बहुत स्वास्थ्य कारक होता है, और जो अनुलोम विलोम होता है जो शरीर के लिए, हमारी नसों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अच्छा होता है। तो यही चीज़ों को बताते हुए मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा और अपने वचन से बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योग में जुड़े। हो सकता है आप दूसरी तरह फॉर्म में करते हो, लेकिन जो हमारी भारत की एक परंपरा है, जो योग सदियों से रही हुई है, उसके जुड़े हैं, उस संस्कृति से जुड़े हैं और लोगों को बताएं कि भारत जो है वो, जैसे योगी मोदी जी ने इंटरनेशनली ये एक योग दिवस बताया गया है 21 जून को, तो ये बहुत बड़ा कदम है मोदी जी की तरफ से और हमें भी उनका साथ देना चाहिए कि जो है अब सारे लोग मिलकर इस योग में काम आए। लोग हर समाज, हर धर्म, हर पंथ के लोग योग करते हैं, जो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मैं भी सुबह नमाज पढ़कर आया हूँ, योग कर आया हूँ और एक योग यहाँ में जुड़ गया। तो जिस तरह आपने देखा, प्रोग्राम हमने कवर किया काफी। जैसे कि वर्क संस्था है, नवजागृति संस्थान है, तो ये योग करते हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से ही हम चाहेंगे अपनी पब्लिक से भी, हमें देख रहे हैं कि आप भी घर में रहकर भी योग कर सकते हैं। आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, इनकी वीडियोस भी पड़ी रहती हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप देख सकते हैं। इनसे लेकर मैं डाल भी दूंगा, तो आप उस तरीके से योग किस तरीके से करना चाहिए, आपको किस तरीके से आपको 1 by 1 करना है, तो घर में भी करें,
जिस तरीके से आप करते हैं वो उस तरीके से भी करें। बाकी अनुलोम विलोम कपालभाति ये सही पता भी नहीं है इस बारे में, लेकिन ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके, तो इस तरीके से आप भी सीख सकते हैं। योग करें, स्वस्थ रहें, यही हमारा मैसेज है। और दुनिया और हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएं, अखंड भारत के लिए काम करें। इसी के साथ धन्यवाद। एजे न्यूज़ दुनिया देखो।